अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ़र्ज़ करते हैं कि आप मार्केट में गए हैं और वहाँ पर आपका बच्चा गुम हो गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ये अपने बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम गुम जाओगे तो तुम मुझे आकर ढूँढना। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वाले हैं वो ये कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना, बल्कि अपने बच्चों को आपने दूसरी चीज़ सिखानी है, जिससे बच्चे को ढूँढना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप बच्चे को ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे से खो जाओगे, तो तुम मुझे ढूँढ लेना, तो वो अपना रिसर्च का एरिया, सर्च का एरिया बड़ा कर देता है। उससे बच्चे के गुमने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। आपने बच्चे को ये कहने की बजाय कि अगर तुम गुम जाओ तो मुझे ढूँढना, बल्कि उसको आप ये कहें कि जब तुम गुम जाओ तो उसके कुछ स्टेप्स तुमने फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो उसने फ़ॉलो करना है वो ये है, स्टे, एक जगह पर रुके, स्टॉप हो जाए एक जगह पर। उससे होगा क्या कि आप उसको ढूँढ रहे होंगे या आप लोगों को कह रहे होंगे कि हमारा बच्चा गुम गया है, तो आप अपना सर्च का एरिया बढ़ा देंगे उसको ढूँढने वाला। तो बच्चा अगर एक जगह पर खड़ा होगा जहाँ पर आपने उसको लास्ट टाइम देखा था, तो वहाँ से आपको जल्दी मिल जाएगा, इंस्टेड के वो इधर-उधर भागना शुरू कर दे। दूसरा, आपने बच्चे को कहना है कि जब तुम एक जगह पर स्टॉप हो जाओ और इर्द-गिर्द देखना शुरू करो, तो तुमने चिल्लाना शुरू करना है। तुमने येलिंग स्टार्ट करनी है। ऊँची-ऊँची चीखें मारनी हैं या लोगों को मदद के लिए बुलाना शुरू कर देना है। उससे होगा क्या कि जो करीब रिस्पॉन्सिबल बंदे होंगे, एडल्ट लोग होंगे, वो उसको अपनी तरफ बुलाएँगे, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएँगे और उसको पूछेंगे कि बताओ क्या मामला है? तो वो खुल के उनको बता सकेगा कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपने बहन-भाइयों से खो गया। नंबर 3, एक जो ज़रूरी चीज़ उसको सिखाने वाली है कि उसने मदद किन लोगों से तलब करनी है चिल्ला-चिल्ला कर। वहाँ पर कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला होगा, या स्टोर के बंदे होते हैं, अगर स्टोर में आप लोग गए हैं, जिनके नेम टैग लगे हुए होते हैं, उन्होंने एक ही तरह की वर्दियाँ पहनी होती हैं, या फिर उन माँओं से जिन माँओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनसे मदद तलब करनी है कि मैं माँ-बाप से खो गया हूँ। क्योंकि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या जो मदर होती हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा हेल्प करते हैं ऐसे बच्चों की जो बच्चे खो गए होते हैं, बजाय उन लोगों के जो अडल्ट्स हों और सिंगल हों, उनको नहीं पुकारना, वो अपने साथ अगवा करके भी लेके जा सकते हैं आपके बच्चे को। नेक्स्ट, आपने उनको अपना घर का एड्रेस, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर लाज़मी याद करवाना है। फ़ोन नंबर आप उनको गाने की सूरत में भी याद करवा सकते हैं। 0303 आगे फिर जो भी नंबर है, उस तरह से आप अपने बच्चे को याद करवा सकते हैं। जब वो गाने की सूरत में याद करता है, उसकी मेमोरी के अंदर वो लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है। इस तरह जिन बच्चों को अपने घर का एड्रेस याद होता है या जिनको अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद होता है, वो सेकंड्स और मिनटों के अंदर मिल जाते हैं, बजाय उन बच्चों के जिनको ये सब चीज़ें याद नहीं होती, तो वो गुमे रहते हैं। जैसे ही आपको रियलाइज़ हो या बच्चे को रियलाइज़ हो, पहले मिनट के अंदर ही एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन पुलिस को मुतला करना चाहिए। अगर आप किसी क्लोज़्ड एरिया में हैं, तो वहाँ के गार्ड्स को मुतला करना चाहिए कि हमारा बच्चा खो गया है, और बच्चे को भी यही प्रैक्टिस कराएँ। ये रिसर्च शो करती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने गुमने के पहले 1 घंटे के अंदर ही किसी अथॉरिटी को बता दिया, वो मिल गए। अदरवाइज़ 74% बच्चे पहले 3 घंटे में या तो मर्डर हो जाते हैं या रेप हो जाते हैं। सबसे आखिर वाली बात कि ये चीज़ अपने बच्चे को कभी-कभी प्रैक्टिस करवाएँ, उसको मॉल में ले जाएँ और उसको कोई थोड़ा-सा दूर खड़ा करें जहाँ पे आप उसको देख सकते हो, और उसको बोलें कि ये प्लान हमने एग्ज़ीक्यूट करना है, तुम लोगों के पास जाके बताओ कि मैं गुम गया हूँ, मेरी मम्मा का या पापा का नाम ये है, उनका नंबर ये है, तो फिर वो आपको उनको ढूँढने में मदद कर सकते हैं। जब अपने बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाएँगे, तो खुदा ना ख़वास्ता ज़िंदगी के अंदर भी अगर वो कहीं खो जाएगा, तो वो फ़ौरन से पहले आप लोगों तक रसाई हासिल कर लेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये बात बच्चों को बताते हुए आपने बड़े कूल एंड काम रहते हुए उनको ये बातें समझानी हैं और इसकी प्रैक्टिस करवानी है। उनके ज़हन के ऊपर बोझ नहीं डालना, और उनको यही गाइड करना है कि खुदा ना ख़वास्ता अगर ज़िंदगी में तुम वाक़ई कहीं पे खो जाओ, तो फिर भी तुम लोगों ने यही तरीका अपनाना है और इसी तरीके से तुमने रहनुमाई हासिल करनी है, ताकि बेहतरीन तरीके से तुम हमारे तरीके तक पहुँच जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।